कैसा रहा जयपुर ग्रामीण का चुनाव और थोड़ा सा आपका फीडबैक बता दीजिए। कैसा क्या अब की बार जनता का करवट किस तरफ और जनता किस तरफ मतदान करना चाह रही थी? तेजबल भाई, सबसे पहले तो एक शायरी है कि गमों की धूप। राजा और रंक की लड़ाई थी। एक तरफ राजा थे, एक तरफ रंक थे। कहते हैं लोग, मैं ग्राउंड रिपोर्ट किया, तो आपने जातिगत की बात की। अगर जातिगत आधार को देखा जाए तो वर्तमान में कोटपुतली से हंसराज पटेल विधायक हैं जो गुर्जर कम्युनिटी से आते हैं। वीरेंद्र भाई, अगर मोदी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी है, योगी है, राम मंदिर है। जनता, आप कह रहे हैं कि जनता करवट बदली है, मतदान आपका आकलन कांग्रेस की तरफ इशारा है, लेकिन जनता इनको छोड़ के, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी के पास, उसको छोड़ के क्यों जाएगी कांग्रेस में, वोटिंग क्यों करेगी? देखिए, एक क्रिएटिविटी और उनको लेके बीजेपी को काउंटर किया। बिल्कुल, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, बीजेपी इसको लेके चल रही है, लेकिन और मैं जहाँ से रिपोर्टिंग किया हूँ, कहीं ना कहीं लगातार चाय की थड़ियों से किया हूँ मैंने। शहर जो कस्बा होता है, यानी शहर जो क्षेत्र होता है, वहाँ बीजेपी के वोटर्स होते हैं, वहाँ से वहाँ को छोड़कर बजाय मैंने गाँव में, ढाणियों में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, तो वहाँ लोगों का फीडबैक ये है कि कांग्रेस की तरफ मतदान ज़्यादा है। जाकर जनता से जब रूबरू होते हैं तो जनता ये कह रही है, चाय की थड़ियों पे जाकर कहते हैं, जनता जातिगत समीकरणों की बात ही करने लग जाती है कि जाट अनिल चोपड़ा के पक्ष में है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म। राजस्थान के लोकसभा चुनाव 2 चरणों में कंप्लीट हुए हैं और जनता ने अपना मत का प्रयोग करके मतों को मतपेटियों में कैद कर दिया है। अब जनता वापस चर्चा करने लग गई है कि चुनाव कौन जीतेगा, कौन हारेगा। आज जयपुर ग्रामीण लोकसभा को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ न्यूज़ तक राजस्थान के वरिष्ठ चीफ रिपोर्टर वीरेंद्र जी साथ हैं। इन्होंने भी जयपुर ग्रामीण के चुनाव को धरातल से देखा है। मेरे को आप जानते हैं तेज मीडिया ग्रुप से तेजपाल। आज बातचीत करते हैं, धरातल से इस चुनाव को देखते हैं, जातिगत समीकरण किस करवट जा रहा है, जनता किस करवट जाकर मतदान करिए और जयपुर ग्रामीण का चुनाव का नतीजा 4 जून को आ पाएगा। लेकिन हमारा जो आकलन है, जो अनुमान है, वो क्या कहता है और यहाँ से चुनाव कौन जीतता है? वीरेंद्र भाई, आपने लगातार राजस्थान के चुनावी समीकरण को देखा है और हर लोकसभा पे जाने का आपने जिस तरीके से वादा किया था, आप पूछे भी हो लोकसभाओं में। कैसा रहा जयपुर ग्रामीण का चुनाव और थोड़ा सा आपका फीडबैक बता दीजिए। कैसा क्या अब की बार जनता का करवट किस तरफ और जनता किस तरफ मतदान करना चाह रही थी? तेजबल भाई, सबसे पहले तो एक शायरी है कि गमों की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। और तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर सबको कमर झुका कर चलना पड़ता है। देखिए, ये जो अब की बार जो चुनाव हुआ है ना राजस्थान में, पूरे देश की बात अलग है, लेकिन राजस्थान में और जयपुर ग्रामीण में विशेषकर राजा और रंक की लड़ाई थी। एक तरफ राजा थे, एक तरफ रंक थे। कहते हैं लोग, मैं ग्राउंड रिपोर्ट की थी, मैंने बहुत गाँव में गया, कि ये जो जयपुर ग्रामीण की ये लड़ाई है, ये राजा और रंक की लड़ाई है। राव राजेंद्र जो हैं बड़े घराने से आते हैं, अनिल चोपड़ा एक सामान्य परिवार से निकलते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहते हैं और फिर जयपुर ग्रामीण में तैयारी करते हैं। मैं तमाम विधानसभा सीटों पर गया, मुझे सबसे बड़ी चीज़ ये देखने को मिली कि अब की बार कांग्रेस जो है किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रही थी। अब की बार जो कैंडिडेट है जिस लोकसभा सीट पर, उस पे चुनाव हो रहा था। दूसरी चीज़, राव राजेंद्र भी बड़ा चेहरे हैं, शाहपुरा से लगभग 3 बार विधायक रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं, तो मजबूत वो भी कम नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखें आपने, मोदी जी ने सबसे ज़्यादा, क्योंकि बीजेपी ये कह रही थी कि सबसे ज़्यादा अगर कमज़ोर कोई सीट है तो जयपुर ग्रामीण को मान रहे थे। मोदी जी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत जयपुर कोटपुतली से करते हैं। अब देखिए, उस तरीके से अगर हम आपने जातिगत की बात की, अगर जातिगत आधार को देखा जाए तो वर्तमान में कोटपुतली से हंसराज पटेल विधायक हैं जो गुर्जर कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अपन देखते हैं कि रामस्वरूप कसाना 2008 में कोटपुतली के निर्दलीय विधायक बने, कांग्रेस में शामिल होते हैं और संसद से सचिव रहे, वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। अगर उस तरीके से भी ये देखा जाए, तीसरी चीज़ अपन निकाल के लेके आते हैं जनता के बीच से कि पायलट फैक्टर बड़ा काम करता है, क्योंकि प्रशांत शर्मा को विधायक बनाने में कहीं ना कहीं पायलट साहब का हाथ है। दूसरी चीज़, विराटनगर से इंदिराज गुर्जर जो अब हार चुके, लेकिन उनका तो है तो सही, बैकग्राउंड तो है, विधायक रहे हैं। तो जातीय समीकरण अगर देखे जाएं तो जाट किस करवट बैठे हैं, ये थोड़ा सा अनुमान लगाना ठीक नहीं होगा, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि जाट जो हैं वो लास्ट टाइम में बदले हैं, ऐसा कह रहे हैं। दूसरी चीज़ एक निकल के आती है कि मीणा समुदाय भी है,
जैसे जमोरामगढ़ विधानसभा में मीणा एसटी रिजर्व सीट है, तो मीणा वोटिंग है। किरोड़ी लाल मीणा का प्रभाव यहाँ कितना देखने को मिलता है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी निकल कर आती है कि अनिल जो चोपड़ा हैं वो 10 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे। मैंने कहा ना कि गमों की धूप में भी मुस्कुरा कर चलना पड़ता है। तो देखो अनिल चोपड़ा उस तरीके से संघर्ष करता हुआ नजर आया कि पता था कि कांग्रेस एक बैकफुट पर नजर आ रही थी, बैकफुट पर जाती हुई दिख रही है। उस स्थिति में अनिल चोपड़ा ने तैयारी की, अपना चेहरा लेके चले, पायलट का चेहरा लेके चले। तो कहीं ना कहीं अनिल चोपड़ा भी कम आंका नहीं जा सकता, कि स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि राव राजेंद्र जीत रहे हैं, स्पष्ट ये भी नहीं कहा जा सकता कि अनिल चोपड़ा जीत रहे हैं। लेकिन ये निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि जयपुर ग्रामीण सीट बहुत अच्छी तरीके से फंस चुकी है। वीरेंद्र भाई, अगर मोदी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी है, योगी है, राम मंदिर है। जनता, आप कह रहे हैं कि जनता करवट बदली है, मतदान आपका आकलन कांग्रेस की तरफ इशारा है, लेकिन जनता इनको छोड़ के, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी के पास, उसको छोड़ के क्यों जाएगी कांग्रेस में, वोटिंग क्यों करेगी? देखिए, एक क्रिएटिविटी बनी है पब्लिक के बीच, अचानक से क्रिएटिविटी बनी है। मैं मानता हूँ मोदी फैक्टर बड़ा काम करता है, राम मंदिर फैक्टर बड़ा काम करेगा, बीजेपी काउंटर करते हुए कांग्रेस को नजर आई। लेकिन देखिए, राहुल गांधी एक यात्रा निकालते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कि भारत की पब्लिक को जोड़ना है, ये करना है। बेरोजगारी मुद्दा था, जो गरीबी थी वो मुद्दा था, तो उसका प्रभाव भी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं काउंटर किया है बीजेपी को। लेकिन दूसरी चीज़ ये निकल के आती है कि राजस्थान में एक बहुत बड़ा चेहरा है सचिन पायलट, जो लगातार 2014 से राजस्थान में संघर्ष करे, और उन्होंने स्पष्ट तरीके से मीडिया से कहा कि मैं था सो दूर को नहीं। तो पायलट आप देखिए कितनी सभाएं, 4 सभा की उन्होंने, कहा कि उन्होंने टारगेट किसको रखा, बेरोजगारी को, किसानी को, खेती को, खलिहान को, मजदूर को, गरीब को उन्होंने टारगेट रखा और उनको लेके बीजेपी को काउंटर किया। बिल्कुल राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, बीजेपी इसको लेके चल रही है। लेकिन देखिए, सचिन पायलट जो हैं राजस्थान के बड़े चेहरा हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो जैसे मोदी नब्ज पहचानते हैं जनता की, कांग्रेस में एकमात्र ऐसा नेता मैं कहूँ कि जो जनता की नब्ज जानता है। उन्होंने बेरोजगारी, इन मुद्दों को लेके भी कांग्रेस बीजेपी को काउंटर किया। तो बीजेपी कहीं ना कहीं काउंटर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी निकल के आती है कि राव राजेंद्र जो हैं बड़े चेहरा हैं और बीजेपी की साइलेंट वोटिंग है। उनसे कहने की आवश्यकता नहीं कि आप वोट देने के लिए जाए, या आपको पकड़ के कांग्रेस को वोट खींच के लाना पड़ा पोलिंग बूथों पे, मैंने देखा है। लेकिन बीजेपी को वोटर को खींच के नहीं लाना पड़ा, वो स्वतः गए और वोट डाल के आए। तो साइलेंट वोटिंग बीजेपी के, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि शायद मेरा जितना राजनीतिक अनुभव है, मैं जितना नया पत्रकार हूँ, जितनी समझ मैं रखता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि कहना, फिर भी मैं फिर नहीं कहूँगा कि आसान नहीं होगा इतना कहना। फंसा हुआ है चुनाव जयपुर का, 100% फंसा हुआ है, 100% फंसा हुआ है। वीरेंद्र भाई, यहाँ का 14 के चुनाव और 19 के चुनाव को अगर देखें, जाट वर्सेज राजपूत की टक्कर हुई है। अब जातिगत समीकरण की बात करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं, जयपुर ग्रामीण में मैं भी लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग किया हूँ, और मैं जहाँ से रिपोर्टिंग किया हूँ कहीं ना कहीं लगातार चाय की थड़ियों से किया हूँ। मैंने शहर जो कस्बा होता है, यानी शहर जो क्षेत्र होता है, वहाँ बीजेपी के वोटर्स होते हैं, वहाँ को छोड़कर बजाय मैंने गाँव में, ढाणियों में जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, तो वहाँ लोगों का फीडबैक ये है कि कांग्रेस की तरफ मतदान ज़्यादा है। जाकर जनता से जब रूबरू होते हैं तो जनता ये कह रही है, चाय की थड़ियों पे जाकर कहते हैं, जनता जातिगत समीकरणों की बात ही करने लग जाती है कि जाट अनिल चोपड़ा के पक्ष में है, यादव अनिल चोपड़ा के पक्ष में है। एसटी वोट बैंक भी अब की बार बाबा को छोड़कर अनिल चोपड़ा के पक्ष में जा रहा है ना, एसटी वोट बैंक भी अब की बार तो खुलकर समर्थन कर रहा था। तो जातिगत समीकरणों को माने तो अनिल चोपड़ा मेरे को भी चुनाव जीतते दिखाई दे रहे हैं। आपका क्या कहता है जातिगत समीकरण? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि मीणा जो हैं वो कांग्रेस की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। अगर हम इतिहास उठाकर देखें, पीछे थोड़ा सा पीछे नज़र डालें, तो मीणा कम्युनिटी जो है वो मूल रूप से कांग्रेस की वोटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, दूसरी चीज़ ये निकल कर आती है कि जैसे अब की बार जैसे विधानसभा चुनाव हुआ, आपने 2018 में आपने ग्राउंड रिपोर्ट की थी, आपने देखा नज़दीकी से किस तरीके से बदला, लास्ट में गेम बदला और गोपाल मीणा चुनाव हार गए, बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ से जीता। तो दूसरी चीज़ ये निकल कर आती है कि मीणा मूल रूप से कांग्रेस के वोटर हैं। एक चीज़ ये भी है कि जाट वोटर जो हैं, आप कह रहे हो कि जाट वोटर अनिल चोपड़ा की तरफ गए हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब देखो, आप एक चीज़ देखिए, राजनीति बदली है। अब
2014 के मोदी के आने के बाद राजनीति को थोड़ा सा चेंजिंग हुआ और दिनों दिन अपन इसीलिए तो अपन ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं कि भारत की राजनीति अब किस तरीके से बदल रही है, किस तरीके से करवट ले रही है, किस तरीके से नेता चेंज हो रहे हैं, नेताओं की भावनाएं चेंज हो रही है। अब पार्टियां ही जब ऊपर सर्वे करवाती है और जातिगत आधार पर टिकट देती है तो जाहिर सी बात है कि जनता भी कहीं ना कहीं जातिवादी ढूंढेगी। अब देखिए, मैं आप थोड़ा सा इस मुद्दे से हटता हूँ मैं और आपको थोड़ा सा अलग ले चलता हूँ। मैं जब ग्राउंड रिपोर्ट करता हूँ कि मैंने बाड़मेर गया, चित्तौड़ गया, भीलवाड़ा गया, कोटा गया, कोई इसलिए वोट दे रहा है कि अपनी जाति वाला लड़ रहा है, कोई इसलिए वोट दे रहा है कि अपने क्षेत्र का लड़ रहा है, कोई इसलिए वोट दे रहा है कि राम मंदिर मुद्दा है, कोई इसलिए वोट दे रहा है कि चिरंजीवी योजना मुद्दा है, कोई इसलिए वोट दे रहा है कि मोदी नेता अच्छा है, कोई इसलिए वोट दे रहा है कि राहुल गांधी के प्रति सिंपैथी है। देखो, बदली तो है जातीय समीकरण। 101% कह सकते हैं कि जातीय समीकरण के आधार पर देखें तो जाट, आपने कहा जाट, बहुत अच्छी बात कही आपने, जाट, SC, मीणा और सचिन पायलट फैक्टर अगर काम करता है, गुर्जर वोटिंग कितना % मोड़ पाया है सचिन पायलट, क्योंकि प्रभाव देखने को मिलता है। पहले आपने देखा होगा दौसा लोकसभा सीट का कुछ क्षेत्र जयपुर ग्रामीण से जुड़ता था, तो इसलिए पायलट परिवार का प्रभाव है यहाँ। तो निश्चित तौर से जातीय समीकरण को अगर देखा जाए तो मुझे भी ये लग रहा है कि अनिल चोपड़ा बिल्कुल भारी है, इसमें कोई शक नहीं है। वीरेंद्र भाई, क्या लगता है सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो जोटवाड़ा से हुई? लोग चर्चा करें कि सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज जोटवाड़ा में हुई है, तो वहाँ का वोटिंग परसेंटेज क्या मानते हैं? किस करवट जाकर मतदान ने वोटिंग करी होगी? वहाँ का थोड़ा समीकरण बता दीजिए, फिर ओवरऑल बात करते हैं। अब देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। अब जोटवाड़ा की अगर हम बात करते हैं ना, तो जोटवाड़ा में बिल्कुल अनिल चोपड़ा को कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट है। अनिल चोपड़ा हो सकता है 50 से 70 तक वहाँ माइनस में रह जाए, हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि क्या कारण है? स्थानीय था, जोटवाड़ा का रहने वाला है, वोटिंग तो जनता करी होगी अनिल चोपड़ा को। एक सबसे बड़ी चीज है ना, वहाँ OBC मूल ज्यादा है। जोटवाड़ा में आपने देखा विधानसभा चुनाव में जाट वर्सेज राजपूत देखने को मिला हमको, तो वहाँ मूल जो है वोटर है वो BJP वोटर है। तो इसलिए अनिल चोपड़ा को, जाहिर सी बात है कि अनिल चोपड़ा को माइनस पॉइंट मिलेगा और जो है मूल OBC जो है वो BJP की तरफ जाएगी। वीरेंद्र भाई, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो BJP का जो कैंडिडेट है वो शाही परिवार से है, राजा है, और BJP के जो कार्यकर्ताओं से मैंने आंतरिक लेने की कोशिश करी, बातचीत करने की कोशिश की, तो लोग कह रहे हैं कि डमी कैंडिडेट को टिकट दे दिया गया, चुनाव टिक ही नहीं पा रहा अनिल चोपड़ा के सामने। क्या देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है। उनके बारे में मैंने भी बहुत सारी चीज़ें जानी। ग्राउंड रिपोर्ट में लोगों ने कहा, लोग दुखी तो हैं, लेकिन ये कहते हैं कि बिल्कुल राव राजेंद्र जो है उनकी राजनीति करने का तरीका अलग है। वो राजनीति, उनके लोग ये कहते हैं, मैं जनता से मिला, उन्होंने कहा कि राज दरबार लगता है। उन्होंने ये कहा कि मिलने के लिए 4-4 घंटे वेट करना पड़ता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, राजा और रंग की लड़ाई है। अब इस राजा रंग की लड़ाई में जनता किस करवट बैठती है वो जनता जाने, लेकिन जनता, क्योंकि अपन ने ग्राउंड रिपोर्ट की है इसलिए हमको अपन को पता है कि जनता किस करवट बैठी है। तो जाट, मीणा, आपने कहा SC, आपने कहा गुर्जर, अगर ये जात एक साथ आती है तो बिल्कुल अनिल चोपड़ा को मजबूती मिलेगी। बिल्कुल आपने सही कहा कि डमी कैंडिडेट था राव राजेंद्र। अब वो जमाना गया कि राजा के नाम पे चुनाव जीते जाते थे, बड़ा घर का चुनाव लड़ रहा है वो चुनाव जीते जाते थे। अब पब्लिक वोटर, आपने देखा वोटर समझदार हो गया। वोटर एक एक कैंडिडेट की अच्छाइयाँ बुराइयाँ देखती है, कौन धरातल पे मेहनत कर रहा है। मैंने देखा ना वीरेंद्र भाई, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे लगातार, जमारामगढ़ भी मैं देखा, आमेर में भी आपने की, सबसे अच्छा फीडबैक कहाँ से मिला कि यहाँ से कांग्रेस जीतेगी, यहाँ से BJP जीतेगी? ऐसी कौन सी कॉन्स्टिटेंसी आपको लगी कि इस विधानसभा में मजबूत रहेगी कांग्रेस? देखिए, BJP मजबूत रहेगी? आपने अपनी जोटवाड़ा की बात की, बिल्कुल जोटवाड़ा में माइनस रहेगी। फुलेरा की बात करें तो फुलेरा से बिल्कुल माइनस बिल्कुल रहेगी माइनस। फुलेरा में मैं गया था, वहाँ जातिगत समीकरण यह है कि सबसे ज़्यादा वोट बैंक जाट है और फिर OBC वोट बैंक आता है, तो कहीं ना कहीं मेरे को तो वहाँ से अनिल चोपड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है। देखिए, आपने सही कहा कि वहाँ से मजबूत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो जाट वोटर हैं इतने मुड़, एक जाट है विद्याधर चौधरी, वहाँ से विधायक, इतने मुड़ नहीं रहे जाट है। अब अगर आपने जिस अनुसार ग्राउंड रिपोर्ट की है, आपके कहने से अनुसार अगर जितने जाट 90, आप कह रहे हो 100 में से, इसका मतलब 90% जाट अनिल चोपड़ा की तरफ आए हैं।
अगर 100% में से 90% जाट अनिल चोपड़ा की तरफ आ गए, कुछ यादव अगर अनिल चोपड़ा की तरफ आ गए, यादवों की अपन बात करें, अब आप कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहे हो ना, तो मैं आपको बताऊं कि जम्मू रामगढ़ से लगभग है कि कांग्रेस शायद प्लस में रह सकती है। विराटनगर की बात करें, पायलट फैक्टर काम करता है, इंदिराज गुर्जर ने लगातार मेहनत की, जमकर मेहनत की। अब आप देखिए, एक कोटपुतली विधानसभा आती है, कोटपुतली से हंसराज पटेल बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते, मात्र 321 वोटों से चुनाव जीते हैं। उधर राजेंद्र यादव कांग्रेस छोड़ के चले जाते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा नहीं। वहाँ रामस्वरूप कसाना जो है वो बड़ा अपना दम रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि उन्होंने अब की बार चुनाव नहीं लड़ा, वो पिछला चुनाव वो हार गए, लेकिन वोटर पे पकड़ रखते हैं, दम है उनकी बात में। तो हो सकता है कि इधर से पायलट फैक्टर, उधर से रामस्वरूप कसाना ने मेहनत की हो, तो कोटपुतली से भी कहीं ना कहीं मुझे प्लस में लग रही। बानसूर का तो देखिए यहाँ पेच फंसा हुआ है। बानसूर देखो, विधानसभा लोकसभा का तो कोई वो नहीं है, ये विधानसभा चुनाव अलग स्तर पर होता है, लोकसभा चुनाव अलग स्तर पर होता है। लेकिन अगर एससी वोटर या गुजर वोटर अगर आते हैं तो फिर बानसूर से भी अनिल चोपड़ा प्लस में रहेगा। बिल्कुल जयपुर ग्रामीण में मतदान तो कम हुआ, लेकिन मतदान हुआ तो कहीं ना कहीं। अब ये तो 4 जून ही बता पाएगी कि जयपुर ग्रामीण का चुनाव किस करवट जाकर जनता किसको जिताएगी, किसको हरवाएगी। लेकिन जो आकलन है, जो फीडबैक है जनता का, कहीं ना कहीं वीरेंद्र भाई ने भी लिया है, मैंने भी कॉल मैसेज से लगातार बात की है। जहाँ पोलिंग हो रहा था वहाँ मैं गया भी हूँ, ये तो बाहर गए हुए थे चुनावी यात्रा में, लेकिन मैंने फीडबैक उठाने की कोशिश की। तो चुनाव फंसा हुआ है, जनता मोदी को छोड़कर जाना तो चाह रही थी, अब की बार जनता का पलटवार तो जनता करना चाह रही थी, लेकिन वीरेंद्र भाई कह रहे हैं कि साइलेंट वोटर्स हैं बीजेपी के, अब वो कहीं भी जाकर चुनाव लगा सकते हैं और किसको भी चुनाव जिता सकते हैं। लेकिन आने वाली 4 जून बताएगी कि जयपुर ग्रामीण का चुनाव फंसा हुआ है या अनिल चोपड़ा भारी मतों से चुनाव जीतते हैं। अब ये तो आने वाली 4 जून ही बता पाएगी। आप, हमारा आकलन था, फीडबैक लोगों से हमने अच्छी तरीके से लिया है, लगातार ग्राउंड पे हम भी जुड़े हैं और जनता से रूबरू लगातार हुए हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप, और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए न्यूज़ तक राजस्थान से वीरेंद्र सिंह पंवार थे।